हमारे साथ है बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी। नकवी जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संसद भवन का नया परिसर बन रहा है उसका निरीक्षण करने गए थे, लेकिन जयराम रमेश जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हर तानाशाह जो है अपनी एक निशानी छोड़कर जाता है। देखो, देश में प्रजातंत्र से पिटे और विदेश में परिवार तंत्र के प्रोटेक्शन में जुटे हुए ये डिफाल्टर डायनेस्टी के डींगबाज लोग और क्या कहेंगे, क्योंकि इनको तो न तो संसद पे यकीन है, न तो संविधान पे यकीन है, न तो संवैधानिक संस्थाओं पे यकीन है और न देश के लोगों पे यकीन है। तो विदेश में जाकर के और परिवार के प्रोटेक्शन के प्रोग्राम में लगे हुए हैं और यहाँ पर जब देश में जो बदलाव हो रहा है, जो देश में सकारात्मक चीज़ें हो रही हैं, उस पर नकारात्मकता का तड़का कैसे लगाओ ये कोशिश हो रही है। दिक्कत इनकी ये नहीं है, दिक्कत इनकी ये है कि ये आज भी ये डिफाल्टर डायनेस्टी के लोग डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वो कर कैसे दिखाते हैं। क्योंकि ये तो इन्होंने तो लंबे समय तक जो है वो नारेबाजी पे अपना काम चलाया ना, कि गरीबी हटाएंगे, सड़क लगाएंगे, बिजली पहुंचाएंगे, पानी पहुंचाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। 50-60 साल तो इसी में निकाल दिया। अब मोदी जी ने 9 सालों के अंदर जो कहा वो करके कैसे दिखा दिया। और ये बात सही है कि जिस समय ये बात आई थी, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के नाते काम देखता था, विपक्ष के लोग भी उसमें, हमारी पार्टी के लोग भी कहते थे कैसे संभव होगा, लेकिन मोदी जी ने वो कमाल किया है। मैं मोदी जी को कुदरत तो नहीं कहता, लेकिन कुदरत का करिश्मा ज़रूर है कि जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं और ये बात इन्हें डाइजेस्ट नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ कल रामनवमी के पर्व पर जो है जब शोभा यात्रा निकाली गई तो देश भर के अंदर कई जगहों पर जो है हिंसा हुई, पथराव हुआ। उसको लेकर अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वो ये कह रहे हैं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी होती है, सरकार होती है, वहां पर इस तरीके से हिंसा होती है, दंगे होते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी दंगों के दबंगों की और बलवे के बलवाइयों की बहुत ही टेस्टेड और ट्रस्टेड साथी रही है। अगर आपको याद होगा, इन्होंने अपने 50-60 साल के कार्यकाल में, अगर आप भागलपुर से लेकर के देखें, भिवंडी से लेकर देखें, मेरठ देखें, मलियाना देखें, हैदराबाद देखें, इलाहाबाद देखें, कितनी 5000 से ज़्यादा बड़े कम्युनल नरसंहार के इतिहास है। अब इस तरह के कम्युनल कलंक के बाद भी कांग्रेस पार्टी सेकुलरिज्म की सूरमा बनी हुई है और उसके ऊपर जो कम्युनल कलंक लगा हुआ है उसके बाद भी जो है वो दूसरों को सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बांट रही है। और जहाँ तक सवाल है देश के सौहार्द और देश के भाईचारे को कोई भी ताकत अगर नुकसान पहुंचाना चाहेगी और चाहती है तो न समाज उसे स्वीकार करेगा, न सरकार स्वीकार करेगी। और आपने देखा होगा कि सलाखों में सौहार्द इनको हो जाता है और सड़क पे उन्माद। तो ऐसे लोग जो सलाखों में सौहार्द दिखाते हैं, ऐसे लोगों के लिए सलाख ही अच्छी जगह है। सर, एक सवाल और है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर, हावड़ा के अंदर ममता बनर्जी धरने पे हैं और जब रामनवमी पर यात्रा निकाली जा रही थी उस दौरान दंगे हुए, मंदिर जल गया। और दूसरी तरफ वीएचपी ये कह रही है कि अगर उसका कोई रिस्पॉन्सिबल है तो ममता बनर्जी है वहां पर, क्योंकि वो उस प्रदेश की गृह मंत्री है। जो सरकार और उसके मुखिया करने में जीरो और धरने में हीरो हों, उनके राज्य में क्या होगा। और फिर बाद में बताएंगे कि साहब बाहर से आ गए, हमें तो पता ही नहीं, हम तो धरने में बैठे हुए थे। मुझे क्या लगता है कि ये जनता को या तो बेवकूफ़ समझते हैं या जो है ये समझना नहीं चाहते कि क्या हो रहा है। ये विदेशी राजद्रोही ताकतें उनके बॉर्डर क्रॉस करके आकर के पश्चिम बंगाल में अलग अलग राजद्रोही गतिविधियां करती हैं, तो उनको दिखता नहीं। दंगे होते हैं तो कहते हैं बाहर से आ गए, वो भी नहीं दिखता। तो इसलिए हमने कहा ना कि करने में तो ये जीरो है, धरने में हीरो है। लेकिन टीएमसी ये कह रही है कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो करवा रही है चुनावी फायदे के लिए, राजनीतिक फायदा मिले उसे पश्चिम बंगाल में। अच्छा भैया, आप क्यों सरकार में बैठे हुए हो? जब सब भाजपा ही करवा रही तो आप क्या करवा रहे हो वहाँ? ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।